नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें हम एक ऐसे स्पेशलिस्ट के साथ होते हैं जो किसी भी डिसीज के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करते हैं। यदि आप लोगों की कोई क्वेरीज हो या यदि आप लोग भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल करके और अपनी कोई भी सवाल, अपनी कोई भी बात हमसे कर सकते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ डॉक्टर फाल्गुनी हैं जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। जैसा कि हमारा एक खास कार्यक्रम है, हम सेहत की बात करते हैं क्योंकि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हम विमेंस की बात करें तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आज के समय में उन्हें ध्यान रखना चाहिए? आज के समय में जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। उनके लिए उनका स्वास्थ्य प्राथमिक नहीं है। वो घर के कामों में अपनी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अवॉइड करती हैं, जैसे कि मासिक स्राव का ज्यादा होना या मासिक धर्म के दौरान ज्यादा उन्हें दर्द होना, या अगर वो गर्भवती हैं तो उन्हें चक्कर आना या खून की कमी होना। वो बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान नहीं देती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर उन्हें कोई भी सिम्टम है तो उन्हें उस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि स्त्री रोगों की हम यदि बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुबह से रात तक उनकी वर्किंग हो गई। यदि वो वर्किंग है तो किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें? यदि हम डाइट की बात करें तो किन किन चीज़ों को ले सकती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जिसे वो आसानी से ले सकती हैं? क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि कई बार आप ब्रेकफास्ट नहीं ले पाते हो, तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिन्हें लेने से कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाए प्रॉपर? जी, आजकल के समय में जैसे कि हम देखते हैं कि हम सुबह निकल 8 बजे और कई बार तो मतलब रात भी हो जाती है, वर्किंग बहुत ज्यादा है, तो मेनली उन्हें अनीमिया के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जैसे कि घर में जो कि पदार्थ अवेलेबल होते हैं जैसे कि गुड़, चना, पालक, तो वो गुड़ के लड्डू बना लें। बहुत छोटी सी बातें हैं, बट वो अपने पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं कि जब भी उन्हें समय मिल रहा है वो खा लें। रात को जब वो आती हैं तो दूध का सेवन करें, क्योंकि हम देखते हैं कि 40 वर्ष के बाद कैल्शियम की कमी होने के कारण, और मासिक धर्म भी 10 साल के भीतर रुकने वाला होता है, तो कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन्हें दूध पीना चाहिए नियमित तौर से, और गुड़ का खाना चाहिए। बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत आसानी से मिल जाती हैं और वो कर भी पा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, किस तरह की ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स आप तक आती हैं जो कॉमन हो? या जैसे जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी बोल पाते हैं कई बार, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती हैं जिनको मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर फाल्गुनी, और ऐसी क्योंकि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ज़्यादातर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो आप तक पहुंचती हैं और उनके लिए क्या सजेशंस होते हैं? जैसे कि एक सफेद पानी आना बहुत ही कॉमन सी शिकायत है। बहुत सारे लोग हैं उस पे ध्यान ही नहीं देते। बहुत सालों तक उन्हें सफेद पानी आता रहता है, वो अवॉइड करती रहती हैं। आगे जाके वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। तो एक मतलब सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए वो जा सकती हैं। अगर उन्हें अनियमितता है उनके मासिक स्राव में, तो उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए। कई बार हमारा वजन बढ़ता रहता है लेकिन वो सोचती हैं ठीक है बढ़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं किसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। और अगली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओएस जैसे कि बढ़ रहा है। और आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में हर जो व्यक्ति है वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। हम्म। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। फर्टिलिटी हमने बहुत ही कम सुना था, बट अब क्यों है? क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही हैं, हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज को हमें पहले ही डॉक्टर पे जाके बात कर लेनी चाहिए। अगर लेट मैरिज है तो हमें काउंसलिंग लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं कि आगे हमें बच्चा करने में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल।
तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं पॉइंट इनको मुझे लगता है सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार बहुत सी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाते, अवॉइड करते हैं। तो उन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं। एक चीज़ और डॉक्टर फाल्गुनी, क्योंकि स्त्रियों की बात चल रही है और आप विशेषज्ञ भी हैं उसकी। एक चीज़ हमने देखी है कि आम तौर पर मतलब जो एक पेन होता है, कमर का दर्द बहुत महिलाओं में ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है मतलब यदि कहीं न कहीं अलग-अलग तरह से अलग रीज़न हो सकता है उसका, या फिर कहीं कैल्शियम की कमी है उस वजह से ही है, तो क्या ऐसा कोई सप्लीमेंट है जो रोज़ ले सकती हैं? देखिए हम देखते हैं कि कमर का जो दर्द है, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति ऑलमोस्ट हर औरत ने उसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। इसके कई कारण हैं। कई बार गर्भाशय में गठान के कारण भी कमर का दर्द रिफर होता है। कई हुँ, बार कैल्शियम के कारण हड्डियां जो कमजोर होती हैं, उस कारण कमर में दर्द रहता है। कई बार उन्हें बच्चादानी का जो इन्फेक्शन होता है, जिसे हम पीआईडी कहते हैं, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो भी हो सकता है कि कमर दर्द हो। और पेशाब का इन्फेक्शन जो कि बहुत ही वो इग्नोर करती है, वो भी कमर दर्द के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। तो कमर दर्द या कोई भी सिम्टम है जो उन्हें काम नहीं करने दे रहा है, एक बार अगर वो किसी का परामर्श ले लें तो वो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन देखा है कि जैसे आपने भी कहा कि एक एज के बाद कैल्शियम की काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? नेचुरल सप्लीमेंट्स कंपल्सरी हैं या फिर कोई और सप्लीमेंट होता है जो हमेशा लिए जा सकते हैं? देखिए, नेचुरल सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि प्रेगनेंसी है या हुँ, जब मासिक धर्म हमारा रुक जाता है, जिसे कहते हैं मनोवृत्ति, उस टाइम पे हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि उन सप्लीमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। जो हुँ। डाइटरी रिक्वायरमेंट है, उससे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो मैच नहीं करती। तो आपको सप्लीमेंट्स तब लेना है जब आप गर्भवती हो तब, और जब आपका मासिक धर्म रुकने वाला है या रुक गया है। सप्लीमेंट्स लीजिए, वरना रोज आप दूध का सेवन कर सकते हैं, धूप में जा सकते हैं ताकि विटामिन डी मिले और कैल्शियम अब्सॉर्ब हो। हुँ, बिल्कुल। अच्छा हम मेंसेस की बात करें, बहुत सारे लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। डॉक्टर फाल्गुनी, जितने भी दिन ये प्रॉब्लम होती है, कितना वीकनेस कहीं न कहीं एक बॉडी में आता है, उसको कैसे कवर किया जाए? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग बाय इमोशंस भी बहुत ज़्यादा एकदम उन्हें अच्छा फ़ील मुझे नहीं होता। आपकी इफ़ यू आर वर्किंग तो आवाज फिर नहीं आ बहुत रही है, प्रॉब्लम होती है। रिपीट करेंगे? मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है? बिल्कुल। डॉक्टर फाल्गुनी, मेंसेस की बात करें, हमने हमेशा देखा जी। है इफ़ यू आर वर्किंग या कोई जी। और भी हैं, तो कहीं न कहीं उस टाइम पे काफ़ी वीकनेस फ़ील करते हैं, या उनको ऐसा लगता है थोड़ा बाय इमोशन भी थोड़ा-सा वैसे रहते हैं, कुछ अच्छा फ़ील नहीं करते। उस टाइम पर क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं? माफ कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, अब मैं ठीक है, दोबारा हम एक बार मेरी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ एक बार चेक करिए। डॉक्टर फाल्गुनी को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के साथ होती हैं, और महिलाओं के साथ साथ पॉइंट्स की हम बात करें, आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, किन चीज़ों को वो ले सकती हैं। एक एज के बाद यदि कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो उन तमाम चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बिल्कुल सही है कि हमें खुद अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा हेल्दी रखें। डॉक्टर फाल्गुनी, अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। मेरा सवाल ये था, हम मेंसेस की यदि बात करें तो अक्सर हमने देखा है उस टाइम पे काफ़ी वीकनेस फील होती है। इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको कभी अच्छा फील नहीं होता है, या बाय इमोशंस भी हम बात करें तो थोड़ा सा डाउन सा फील होता है, मन नहीं अच्छा रहता। उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? और दूसरी चीज़, कितनी वीकनेस आती होगी, उसको कवर कैसे करें, क्योंकि वो हर मंथ का प्रॉब्लम है। जी, जी। देखिए, अगर जो मासिक स्राव है, अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी को अगर नॉर्मल रेंज में है, जो कि 5 एमएल से 80 एमएल हो सकता है। अगर उस बीच में है तो थकान होना और वीकनेस लगना, ये सब कॉमन बातें हैं।
इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे एज की लड़कियों को क्योंकि बहुत काम करना है, अगर हम अपना आयरन ठीक रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो चिड़चिड़ापन होता है मेंसेस आने के पहले, जो मेंसेस आने के बाद ठीक हो जाता है, उसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अधिकांश लड़कियों को होता है। जब तक कि आपका वर्क नहीं अफेक्ट हो रहा है तब तक कोई दवाइयां ना लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। बिल्कुल। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वुमेन से रिलेटेड डॉक्टर फाल्गुनी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर महिलाओं को पता होना चाहिए और अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ऐसे कोई सिम्टम्स बॉडी में जो उनको यदि फील हो रहे हैं तो उनको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए? जी, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है, फिर से। डॉक्टर फाल्गुनी, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, या यदि उन्हें ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं यदि, तो उनको कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए? जी, एक्चुअली बात यह है कि हर एज ग्रुप के हिसाब से कुछ सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर साल से पहले का हम एक वर्ग माने, जो कि किशोरी अवस्था होती है, साल से पहले कह दें, अगर किसी को मासिक धर्म जल्दी आ रहा है या 16 वर्ष के बाद आ रहा है तो उन्हें आके दिखाइए। अगर आपको पेट में दर्द रहता है तो आपको दिखाने आना चाहिए। अगर आप देखें कि ये जो हमारी 16 से 45 इयर्स का जो एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसमें अगर पीरियड की कोई समस्या है या संबंध बनाने में जिनकी शादी हो जाती है उन्हें कोई दिक्कत है तो उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं 45 के बाद बोन पेन रहना, शरीर में दर्द रहना, कमजोरी रहना, तब पेशेंट को हमें दिखाना चाहिए। एंड मनोवृत्ति आने के बाद भी जब वो मतलब उनका मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद भी एक बार डॉक्टर परामर्श जरूर लेना चाहिए। हम इसमें बूढ़ी माताओं को नहीं भूलेंगे जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं, क्योंकि उसमें कैंसर के बहुत चांसेस हैं एंड उसकी स्क्रीनिंग कम है, ऑप्शंस कम है। तो अगर उन्हें कभी भी नॉर्मल गैस्ट्राइटिस लगती है, जिसको वो कहती है मुझे तो इनडाइजेशन रहता है, इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ अ ओवेरियन कैंसर, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य पे वहां ध्यान देना चाहिए। खाने की यदि बात करें तो देखिए, अक्सर हमेशा कहा जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, दाल लीजिए, दूध लीजिए। इन सब के साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुमेन्स के लिए क्या है जो उन्हें लेना ही चाहिए, मतलब उसको वो अवॉइड ना करें? देखिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो गुड़ खा सकती हैं, वो चना ले सकती हैं, हरी सब्जियों का सेवन कर सकती हैं, उन्हें दूध लेना चाहिए। जो कि मांसाहारी हैं वो अंडा ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। ये तो आयरन कैल्शियम की बात है, लेकिन हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन की बहुत कमी है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रोटीन कवर हो रहा हो। हमारी डाइट आजकल जो अब हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए महिलाएं बहुत कमजोर हैं। दाल है, पनीर है, उन्हें सोयाबीन है, ये सब वो अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करेंगी तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। और इसके अलावा प्रोटीन पाउडर ले सकती हैं अगर नेचुरल फॉर्म नहीं लेना चाहती हैं, उन्हें टाइम नहीं है इतना सोचने या समझने के लिए, तो वो प्रोटीन पाउडर का सेवन कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, हमने देखा है आजकल काफ़ी सप्लीमेंट्स हैं जो मिलते हैं और लोग यूज़ भी करते हैं कहीं ना कहीं फिट रहने के लिए। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सप्लीमेंट होते हैं। इन सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? मतलब हमेशा कहा जाता है नेचुरल चीज़ों को ही आप लीजिए, सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट है कहीं ना कहीं, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, या एक टाइम लिमिट तक उसको लेना होता है? देखिए, सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि जिस ब्रांड का वो है वो उसमें मिलावट नहीं कर रहा। तो कभी अगर आपको सप्लीमेंट लेना पड़े तो डॉक्टर के परामर्श पे लें, एक अच्छे ऑथेंटिक मेडिकल स्टोर से लें, आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लें, तो उसमें साइड इफेक्ट की संभावनाएं बहुत कम है। एंड सप्लीमेंट तभी तक लें जब तक आपको डेफिशिएंसी है। अत्यधिक उसी पे डिपेंड होना, और क्योंकि मल्टीविटामिन लेने के बाद एक सेंस ऑफ वेलबींग आता है,
कई औरतें उस चीज के बाद फिर अपना खाना कम कर देती हैं और सेहत अफेक्ट होती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, वो सप्लीमेंट्स है, तो उन्हें सप्लीमेंट्स की तरह लें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात अभी आपने थोड़ी देर पहले ल्यूकेरिया को लेकर कही थी। डॉक्टर जी। फाल्गुनी, इसके लिए मतलब किस वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन होता है, और ये कंट्रोल फिर कैसे होता है? लिकोरिया में भी मतलब फिजियोलॉजिकल हो सकता है कोई भी बीमारी ना हो। जो ये मासिक हमारा चक्र है, इसके कुछ ही दिनों में अगर हो रहा है और उससे कोई बदबू नहीं आ रही है या वो सफेद रंग का है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उससे बदबू आ रही है या वो बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है या पेशेंट के अंडरगारमेंट स्टेन कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो। जो सर्विक्स का हम इन्फेक्शन कहते हैं, पीआईडी हो सकता है, और पीआईडी उनके आगे जाके मतलब अ, बच्चा पैदा करने की क्षमता को कम कर सकता है, ट्यूब्स डैमेज करता है। तो हुँ। कभी ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है या कोई और रंग का डिस्चार्ज है, तो वहां पे पेशेंट को आके दिखाने की जरूरत है। हो सकता है कि वो सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत हो। हुँ, बिल्कुल। चलिए, अच्छा, अभी हम प्रेज़ेंट की बात करें, अमूमन ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वुमेन्स फेस करती हैं? क्योंकि आप एक देखिए एक विशेषज्ञ हैं, आपके पास कई ऐसी आते होंगे पेशेंट, सबसे ज़्यादा इस समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, और सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बढ़ रहे हैं? पेशेंट अभी तो फिलहाल बीच में तो सर्दी खांसी के थे, अभी फिलहाल डेंगू है। और मरीजों के संग मुझे ये लगता है जो महिलाएं हैं, उनके संग मेन दिक्कत है वो अपने परिवार में बता नहीं पाती, या वो बताती भी हैं तो उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे पास जब तक वो आती है वो उस स्थिति में होती है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। हम हुँ, कुछ करने के बाद भी कई बार हम उन्हें खो देते हैं। तो जो महिला के प्रति परिवार का जो अटेंशन होना चाहिए, वो मुझे लगता है हमेशा हमेशा जो काउंसलिंग करते हैं, वो महिलाओं के संग उसके परिवार की भी करते हैं। हम उसके हस्बैंड को इंक्लूड करते हैं कि उनको हम बताएं कि कितना जरूरी है उसकी तबीयत पे ध्यान देना। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर फाल्गुनी, चलते-चलते कोई मैसेज देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को, वुमेन्स को? जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिला है तो परिवार है, और परिवार है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले वो अपना ध्यान रखें, उसके बाद ही वो बच्चे और परिवार आता है, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो उन्हें अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा और जागरूक होना चाहिए, और ये बात उन्हें अपने परिवार तक बताना चाहिए कि आप मेरा ध्यान रखें। और वो अगर हुँ। नहीं सुनते हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिलवाना चाहिए, ताकि हम शायद उनकी कोई मदद कर पाए। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर फाल्गुनी, बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी हमने शेयर करी हैं। तो हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ डॉक्टर फाल्गुनी थी, और देखिए वुमेन्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उनको क्या खाना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, एक एज के बाद कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज हेलो डॉक्टर में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।